हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज है 9.2। इसमें हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड द सम करना है। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है, उसके हमें एलसीएम मेथड से आपको अपनी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताती हूँ, आप उनको ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर प्लस माइनस की टर्म है, प्लस माइनस दो डिजिट है, तो उनका क्या आता है? माइनस। प्लस माइनस 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 की प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करेंगे? माइनस माइनस हम करेंगे प्लस, बट हमारा जो साइन है वो लगेगा माइनस का। जैसे आपके पास -2 है, -4 है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 6, बट हमारा जो सिंबल साइन है वो हमारा माइनस का रहेगा। इसमें प्लस माइनस में हम माइनस करेंगे, हमारा साइन कैसा लगेगा? अगर हमारा डिजिट प्लस वाला ज़्यादा है तो साइन प्लस वाला लगेगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला लगेगा। और एलसीएम में आपको ये ध्यान रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम की कोई नीड नहीं है। आपको ऊपर वाली टर्म को प्लस या माइनस जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपको एलसीएम लेकर उसको डिनोमिनेटर को पहले सेम करना है, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर मल्टीप्लाई आ जाए, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? जैसे आपका ये माइनस है और ब्रैकेट में भी आपका -2 है, तो मल्टीप्लाई की सिचुएशन में प्रॉपर्टी माइनस माइनस जब आपस में टकराते हैं तो ये क्या बन जाती है? प्लस। तो ये 2 लिखा जाएगा, 2 आपका प्लस का रहेगा 2। ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है और सिर्फ मल्टीप्लाई में इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर दो माइनस मल्टीप्लाई बीच में है, दोनों टकराते हैं तो प्लस बनती है, और वो क्या आ जाएगा? ये जैसे एग्जाम्पल में 2 लिया है तो मैंने 2 बन जाएगा। अब हम इसी बेस पर अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5/4 प्लस ब्रैकेट में -11/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपल कर सकते हैं इसको विदाउट एलसीएम लिए। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, प्लस माइनस, माइनस का 11/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस प्लस 5 -11, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 को माइनस करो, 6/4। अब देखो आपका साइन प्लस का 5 माइनस का 11, हमारा कौन सा डिजिट बड़ा है? माइनस वाला है, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, -6/4। आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये दोनों एक टेबल से जाए तो आप इसको कट करो। अब ये दोनों एक ही टेबल से जा रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आपका क्या आंसर बन गया? -3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो इसमें क्या है? इसमें 5/3 प्लस 3/5, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ये दोनों अपनी अपनी टेबल से जा रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 15 आपका एलसीएम आ गया। अब 3 को इससे 3 5 जा, ये किससे जाएगा? इन दोनों का डिवाइड करो, 3 5 जा 5 से जाएगा, 5 आया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25। साइन प्लस का तो आपको भी प्लस का लगाना है। अब 5 को इससे डिवाइड करो, 5 3 जा 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9, तो क्या बन गया आपका? 3 4 34/15। ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर है जो हमारा एलसीएम है, इसको डिवाइड करेंगे। ये करने के बाद जो आता है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से। ऑलवेज हम एलसीएम को ऐसे ही निकालते हैं, और हमारे ये दोनों
किसी भी एक टेबल से नहीं जाते तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये दोनों किसी एक टेबल से जाएंगे तो हम एलसीएम निकाल कर फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ। -9/10 + 22/15। अब देखो ये दोनों 5 की टेबल से, दोनों 5 की टेबल में 5 2 10, 5 3 15, एक ही टेबल में है दोनों। तो अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 5 की टेबल से जाएंगे, 5 2 5 3। ये कैसे भी निकाल लो, रफली वर्क है ये। पहले आप 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये रफली वर्क है, मैंने सिंपल कर दिया। तो 5 2 10, 10 3 30। आपका एलसीएम क्या आया? 30 आया। अगर आप पहले 2 से करते, उसके बाद फिर 3 से करते, फिर आप 5 से करते, तब भी आपका एलसीएम 30 ही आता। अब 10 को इससे डिवाइड करो, 10 3 3 आया। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 27 आया। आपका माइनस का है तो माइनस का लगेगा, बी प्लस है। अब 15 को 30 से करो, 2 आया। 15 2 2 आया। 2 को 22 से करो 44 आया। आप अपना आंसर लिखो, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस करो इन दोनों की माइनस क्या आ जाएगी? 17। 17/30। अब साइन देखो, माइनस का 27 प्लस का 44। हमारा प्लस का डिजिट ज़्यादा है तो हमारा आंसर भी प्लस में आएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब 4 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल सिंपल है, दोनों किसी की टेबल से नहीं जा रहे। सबसे पहले आप इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ये अपनी अपनी टेबल से जा रही, माइनस से माइनस कट कर दो। 11 और 9 को ये दोनों कट हो जाएंगे, दोनों ऊपर नीचे ऐसे। 99 आ गया। अब 11 9 9 3 27 प्लस 9 99 से करेंगे तो 11 आएगा। 11 5 55। अब इन दोनों को प्लस करो, 82/99। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है। अब ये दोनों देखो, दोनों एक टेबल से जाएंगे। ये दोनों 3 की टेबल से, ये आपका 3 की टेबल से जाएगा। अब इनको पहले, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लो। एलसीएम लो, ये हमारा टेबल से जाता है, ये नहीं जाता। अगर ये किसी भी एक भी टेबल में अगर कोई आता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप सबसे पहले 3 से निकाल लो इसका, 3 1 3 9 अब 90 से निकालो 1 1, 19 3 57। अब हमारा आ गया एलसीएम 57। इस चीज़ का बच्चों ध्यान रखना है, बिल्कुल इटसेल्फ हो तो मल्टीप्लाई करनी है। अगर कोई एक भी किसी भी टेबल से जाए या दोनों एक टेबल से जाए तब आपको इस सिचुएशन में एलसीएम लेना है। अब इस क्वेश्चन में एक जाएगा 3 की टेबल से, ये किसी की टेबल से नहीं जा रहा, इटसेल्फ है, बट ये जाएगा, तो हमें इस सिचुएशन में भी एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसका करो, 19 3 3 8 माइनस का सिंबल है तो माइनस का। अब ऐसे करो, 17 57 1 अब ये ब्रैकेट में माइनस का 2। अब इसको आगे सोल्व करो, -24 प्लस माइनस का 2/27। अब मैंने बताई थी प्रॉपर्टी माइनस माइनस प्लस, 24 और 2 6 26 और साइन क्या रहेगा? माइनस का 57। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल, इसके बाय में 1, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 है। एलसीएम लेके करो या डायरेक्ट करो, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल ऐसे कैसा रहेगा? -2/3। एलसीएम लेके करोगे तब भी ऐसे आएगा, ये 0 है।
किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगी। 1 को करो इस सेल्फ से, 0 से करेंगे फिर ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट करो। अब नेक्स्ट में क्या है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करो। 3 2 जा 6 और 1 7। सबसे पहले 7/3 ये माइनस का है, प्लस 5 4 जा 20 और 2 3 23। 23 बाय में 5। अब एलसीएम लो 3 और 5 का, इस सेल्फ से हैं तो दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 15। 3 5 जा 5 7 जा 35। 5 3 जा 3 23 की 3 से करो 69। अब देखो प्लस माइनस माइनस, दोनों के माइनस करो 34 आया बाय 15 आया। साइन ये बड़ा है तो प्लस का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हम सोल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड करना है। इसमें भी सेम है। सबसे पहले ये दोनों, इन दोनों का एलसीएम लो 24 और 36 का। सबसे पहले 2 की टेबल से जाएंगे 12 18, फिर अगेन 2 से 6 9, फिर 3 से दोनों जा रखे हैं, 3 2 जा 3 3 जा, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 3 जा 72। आपका क्या एलसीएम आ गया 72। आपका एलसीएम आया 72। अब 72 को लिखो 72। अब 24 3 जा 3 जा 72, 24 3 जा 3 7 जा 21, माइनस 36 2 जा 2 17 की करोगे तो 34 आएगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस 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 करना पड़ेगा, ग्रेटर माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा 72। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करो, 5/63 माइनस माइनस 6/21। सबसे पहले इनका एलसीएम लो 63 का और 21 का। इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 की टेबल से जाएंगे, 3 2 जा 1 7 जा 3 7 जा 7 7 1 1। अब 3 3 जा 9 9 7 जा 63। अब 63 आपका एलसीएम आ गया। 63 1 जा 1 5 जा 5, 63 जा 3 6 जा 18। आप ब्रैकेट को हटाओ। अब मैंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ गई। जब ये दोनों टकराएंगे, दोनों माइनस, प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, प्लस। आंसर आ गया 23/63। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइनस ये दोनों देखो, इन दोनों का एलसीएम लो। देखो ये किसी की टेबल से जाएगा नहीं, ये जाएगा 5 से, तो इन दोनों का पहले एलसीएम लो आप। वन 13, 5 3 जा 15 और 13, ये सेम ही रहा इसका, बट आपको करके देखना बच्चों। आप क्या आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 13 और 15 की 195। 13 5 जा कैरी, 13 1 जा और 6 19। तो अब करो 13, इसको मल्टीप्लाई करो 13 को इससे, ये किसकी टेबल से जाएगा, 15 से। 15 6 जा 90। अब ये किसकी टेबल से जाएगा,
13 से, 13 7 जा 91। अब प्लस का माइनस का 90 प्लस का 91 क्या आया 1 बाय ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो अब देखो ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 88। अब 11 3 जा -33 -8 56 माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 89 बाय 88 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो फ्रैक्शन को पहले सोल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन को 9 2 जा 18 1 19 बाय 9 माइनस का है, माइनस का 6 बाय 1 माना जाएगा। दोनों का एलसीएम 9 आ गया, 1 जा 19 हो गया। ये बिल्कुल सिंपल है, 9 6 जा 54। अब दोनों माइनस के टर्म रहेगी, आंसर भी माइनस में आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई को। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है दोनों का। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले 9 बाय 2 मल्टीप्लाई -7, नीचे क्या आ जाएगा 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई 63 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 3 बाय में 10 मल्टीप्लाई में माइनस का 9। अब ये नहीं किसी की टेबल से जा रहे, 9 3 जा 27 माइनस का 27 बाय में 10, ये आपका आंसर आ गया। प्लस माइनस माइनस, हमारी प्रोडक्ट में एक चेंज है, माइनस माइनस आ जाए तो वो प्लस बनेगी। अब इसको करो, इन दोनों ये भी किसी की टेबल से नहीं जा रहे, इनको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। -54 बाय 55, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है ये भी किसी की टेबल से नहीं जा रहे, माइनस का 6 बाय 35, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, साइन का ध्यान रखना। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 11 5 जा 55 6 बाय 55, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करो। 3 5 जा 15 3 5 जा 15, कट गया ये 1 आ गया, तो आंसर 1। ऐसे सोल्व करने हैं आपको सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये डिवाइड है, अगर डिवाइड आ जाए बच्चों तो डिवाइड के इस साइड जो राइट साइड में जो टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मीन जैसे 3 बाय 4 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 बाय 3 लिखेंगे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। -4 मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड का साइन करेंगे तो 3 बाय 2, आंसर बन गया -12 बाय 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो आंसर आ गया -6। अब सेकंड पार्ट करो, -3 बाय 5 मल्टीप्लाई 2 है तो क्या बन जाएगा 1 बाय 2, क्या बन जाएगा 1 बाय 2, -3 बाय 10 आपका आंसर आ गया। -3 बाय 10 आपका आंसर आ गया। इसमें -4 बाय 5 मल्टीप्लाई ऊपर 3 है तो नीचे आ जाएगा -1 बाय 3, तो -4 -15, तो ये कट गया तो आंसर आ गया 4 बाय 15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, साइन का ध्यान रखना। -1 बाय 8 मल्टीप्लाई 4 बाय 3, 4 1 जा 4 2 जा, तो आंसर क्या आ गया -1 बाय 6, 3 2 जा 6 -1 बाय 6। नेक्स्ट करो, -2 बाय 13 मल्टीप्लाई 7 बाय 1, तो 7 2 जा 14 बाय 13। नेक्स्ट करो, -7 बाय 12 मल्टीप्लाई में
13/-2। अब इसको करो, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे बच्चों? -7/12 मल्टीप्लाई 13/-2। आप करो सोल इसको। कैसे किया बच्चों आपने? -7/12 मल्टीप्लाई 13/-2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 91 -91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -24, माइनस से माइनस कट, आपका आंसर आ गया 91/24। अब नेक्स्ट करो, 3/13 मल्टीप्लाई 65/-4। तो कैसे कट करोगे? अब देखो, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 18 और 1 19, बाय में 52। अब ये कट करो, 4 जा 1 5। तो आपका क्या आंसर आ गया? माइनस बाय में 4। ये आपका माइनस का था, तो आंसर क्या बन गया? -15/4। जब हम डिवाइड करते हैं बच्चों, जब ये मल्टीप्लाई का लगता है, इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर बच्चों रेसिप्रोकल आपको ध्यान ना रहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम डिवाइड का चेंज करके मल्टीप्लाई लगाते हैं तो उसके बाद वाली टर्म को रेसिप्रोकल वर्ड आपको ना ध्यान रहे तो रिवर्स उल्टा करना, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। बहुत ईजी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ये माइनस है, हमारा आंसर में भी माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस माइनस हो तो वो कट जाते हैं। अब एक है तो आपको आंसर में लेना पड़ेगा। या आपका आंसर बन जाएगा 15/4।